बच्चों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ आहार एवं पोषण के अंतर्गत किशोरावस्था में पोषण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किशोरावस्था, ठीक है, तो किशोरावस्था किसे कहते हैं? हमने कल पढ़ा था कि उत्तर बाल्यावस्था पढ़ा था। उसमें क्या था कि 6 से 12 वर्ष जो हमारा समय था वो उत्तर बाल्यावस्था था। ठीक है, अब हम किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था में जो हमारी आयु आ रही है वो आती है हमारी 13 से 19 वर्ष। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में टीन एज भी बोलते हैं। टीन एज मतलब जैसे 13 to 19, टीन जहाँ आया वो हमारा टीन एज हो जाएगा, यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, अब जो किशोरावस्था है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक अवस्था है मानव के जीवन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और इस समय उसको बहुत ज़्यादा कैलोरी की, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पोषक तत्वों के साथ साथ जब उसके शरीर में कुछ विशेषताएं आनी शुरू हो जाती हैं, किस प्रकार की विशेषताएं, यानी कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा होता है, उसका करियर निश्चित होना होता है, मतलब क्या है, किस प्रकार से वो पढ़ना है, किसको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, मतलब सारी चीज़ों को निश्चित आता है। तो 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था है वो हमारी कहलाएगी किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को क्या कहेंगे हम? एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस कहते हैं किशोरावस्था को इंग्लिश में, और इंग्लिश का जो एडोलेसेंस है वो हिंदी के, इसी का हिंदी रूपांतरण है किशोरावस्था। ठीक है, अंग्रेजी का शब्द जो है लैटिन भाषा, एडोलेसेंस अंग्रेजी के लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में आता है किशोरावस्था। ठीक है, अब किशोरावस्था में ये जो लैटिन भाषा का शब्द है एडोलस्कर से बना है। ठीक है, एडोलस्कर से ये बना है और इसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि हम उत्तर बाल्यावस्था से अब परिपक्व होने जा रहे हैं, किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब किशोरावस्था में जब हम प्रवेश करते हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमारे शरीर में किशोरावस्था का जो अवस्था है उसमें कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें से हम उसको परिवर्तन के साथ साथ क्या कह सकते हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं भी बोल सकते हैं। तो पहला क्या रहेगा? परिवर्तनों की अवस्था। परिवर्तनों की अवस्था मतलब किशोरावस्था में प्रवेश करते ही जो बालक है उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। शारीरिक जैसे बालक है उसके हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो हार्मोन्स के कारण दाढ़ी मुस्काना, आवाज़ भारी होना, ठीक है, शारीरिक लंबाई बढ़ना और उसकी हेल्थ बढ़ना, है ना। तो ये सारे परिवर्तन यहाँ पर लड़कियों में आना शुरू हो जाते हैं। और लड़कियों में हार्मोन्स का जो स्राव होता है उसके कारण स्तनों का विकास, तो यहाँ पर और भी जितनी भी अवस्थाएं हैं यहाँ पर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। किशोरावस्था में हम परिवर्तन देख सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अन्य और प्रकार के परिवर्तन यहाँ देख सकते हैं। अब मानसिक विकास, उस समय बच्चा उत्तर बाल्यावस्था से जब आगे बढ़ता है, किशोरावस्था में आता है, तो वो परिपक्व होना शुरू हो जाता है। तो परिपक्व ये सबसे पहली पहचान क्या है? मानसिक विकास होना उसका शुरू हो जाता है। जैसे कि 12 वर्ष के बाद वो हम सामान्य रूप में देखें तो 12 वर्ष का जो बालक है वो 9th या 10th के बाद आसपास आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके सिर्फ 7th क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर 11th 12th करते करते वो यहाँ 19 आ जाते वो कॉलेज में, जिसे हम विश्वविद्यालय कहते हैं, वहाँ पर प्रवेश लेना शुरू कर देता है। तो उसका मानसिक विकास शुरू हो जाता है, यानी कि वहीं से इसके करियर डिसाइड हो जाता है कि उसको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, क्या बनना है भविष्य में। उद्देश्य जिसे हम कहते हैं जीवन का उद्देश्य, गोल, वो निश्चित हो जाता है हमारा, उसका मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पना बाहुल्य की अवस्था। उस समय बच्चा जो है कल्पनाशील बहुत हो जाता है, वो कल्पना करता है कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, हमें कैसे जाना है, हमें ड्रेसअप कैसे करना चाहिए, हमें फैशन अनुसार कैसे चलना चाहिए। ठीक है, वो काल्पनिक चीज़ों में बहुत अधिक रहता है ना। तो उसकी जो घर की अवस्था है वो अपने घर की अवस्था को देखते हुए उसकी कल्पना अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे कि वो सोचे कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो यहाँ पर उसका जो कल्पना है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब समस्या बाहुल्य
जैसे लड़के हैं और लड़कियां दोनों को ही क्या है समस्याएं शुरू हो जाती है, जैसे कि उनका विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ और सामाजिक विकास हुआ। अब उन्हें क्या करना है, विद्यालय के कार्य के साथ साथ यानी कि पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन का भी कार्य करना है, घर का भी माता पिता की कुछ सेवाएं करनी होती है, कुछ हेल्प करनी होती है। तो यहाँ पर उन्हें समस्या आनी शुरू हो जाती है कि समय निश्चित है और किस प्रकार से वो अच्छा काम कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अब नेक्स्ट है संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में उनको जो संवेग है क्रोध, ईर्ष्या, लव, अफेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर जो उनके संवेग है, खुशी, ये सब वो प्रकट होने शुरू हो जाती है, यानी कि उनके अंदर कोई भी स्थिरता नहीं रहती। जैसे कि बालक होता है, बालक को हम क्या किसी भी एज में वो कार्य करना शुरू होता है तो वो जैसे प्रसन्न है, खेल कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है तो प्रसन्न है। किंतु किशोरावस्था में क्या है, उसको अगर वो खेल भी रहा है या कुछ और प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसको टेंशन रहेगी, है ना, कि हमें घर के काम भी करना है, ठीक है, यानी कि हमें स्कूल का काम करना है, कॉलेज काम करना है, यानी कि उसके अंदर अगर किसी ने उसको डांट दिया तो जैसे प्रसन्न है उसको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, है ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने शुरू हो जाएगा। तो यानी कि संवेगात्मक अस्थिरता की उसकी अवस्था होती है। नेक्स्ट है कामुकता की जागरण की अवस्था, यानी कि जो किशोरावस्था है टीनेज, इसी में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स का जो स्राव होता है उसके कारण शारीरिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तरफ आकर्षित होती है। इसे कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि जो लिंग है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्रौढ़ जीवन की तैयारी, यानी कि यही अवस्था है जिसमें वो अपने भविष्य के लिए, जॉब के लिए वो तैयारी करना शुरू कर देती है कि हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छा अपना करियर बनाना है, अच्छा पढ़ना है, अपने भविष्य को देखना है, हमें घर किस प्रकार से बनाना है, या हमें एजुकेशन क्या, मतलब कोई भी जो अपना प्रौढ़ जीवन, यानी कि प्रौढ़ जीवन क्या है 40 से 50 या के आसपास की जो एज है, 40 से 60 तक की जो एज है, इस समय जो किशोरावस्था का बालक है वो इस समय की तैयारी कर रहा होता है कि हमें पढ़कर आगे अपना भविष्य कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे रहना है। नेक्स्ट है परेशानी एवं तनाव की अवस्था, यहाँ पर भी जो बालक है उसको अपने जीवन की परेशानी, मतलब जीवन का उद्देश्य निश्चित करना होता है, तो उसको देखना होता है कि प्रगति अवस्था यानी कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, परिवार की स्थिति क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें मानसिक संतुलन करना है अपना, और सामाजिक संतुलन कैसे बनाकर चलें, कि मतलब बाहर का उनका व्यवहार किस प्रकार से परिवर्तन करें, व्यवहार को किस प्रकार से मैनेज करें, व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर परेशानी और तनाव की अवस्था भी यहाँ पर आ जाती है। अब है आत्मनिर्भरता की अवस्था। आत्मनिर्भरता, अभी बालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, किंतु वहाँ पर वो शारीरिक और मानसिक सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनना शुरू हो जाता है। कैसे, जैसे कि बाल्यावस्था में वो हर कार्य माता पिता से पूछकर करेगा, बड़े भाई बहनों से पूछकर करेगा, ठीक है, जैसे कि खाना क्या खाना है, कपड़े किस प्रकार से पहनने हैं, और उसका टाइम टेबल माता पिता निश्चित करेंगे। किंतु इस अवस्था में आके 13 से 19 वर्ष की अवस्था में वो क्या करता है कि अपने आत्मनिर्भर होना शुरू हो जाता है। उसको किसी कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है, या इस समय खेलो, इस समय पढ़ो, उसका अपना टाइम टेबल होगा, वो अपना निश्चित कर लेगा अपना टाइम टेबल, अपने आत्मनिर्भर बन जाएगा कि उसे किस समय कौन से काम करना है, ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सभी कार्यों को करने के लिए उसके शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, जैसे कि उत्तर बाल्यावस्था, उस समय उसके शरीर में क्रियाशीलता तो रहती है, किंतु इस समय अधिक क्रियाशील हो जाता है। बच्चा जो है, बालक जो है वो किशोरावस्था में अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है तो उसको अत्यधिक भूख लगती है, ठीक है, जब अत्यधिक भूख लगती है तो उसकी इस समय उसका क्या है, लंबाई भी होती है, लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, क्योंकि ये उत्तर बाल्यावस्था से आ रहा है और किशोरावस्था के बाद युवावस्था में प्रवेश करेगा। तो इस समय उसकी पूरी शारीरिक लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, चाहे बालक हो या बालिका हो, ठीक है। तो इस समय उसको लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, उसका शारीरिक परिवर्तन होते हैं और
उसकी जो आहारी चयापचय दर है यानी कि पाचन जो क्रिया है वो भी बढ़ जाती है। तो उस समय उसको अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं कैलोरी। ठीक है, अब कैलोरी जो किशोरावस्था है उनको कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनका अधिक क्रियाशील हो गए, वो उत्तर बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में वो अधिक क्रियाशील हो गए हैं। ठीक है, अब कैलोरी में हम देखें कि उनको कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऊर्जा यहाँ पर देखें तो 13 से 15 वर्ष का जो बालक है, ठीक है, मतलब इस आयु में जो बच्चे हैं उनकी चयापचय दर अधिक हो जाती है, इसलिए उन्हें कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जो बालक है और बालिका है दोनों में ही अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 13 से 15 वर्ष का जो बालक है उसे प्रतिदिन 2860 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पर डे आवश्यकता इसकी पड़ जाती है। ठीक है, अब 13 से 15 वर्ष की जो बालिका है उसको इसकी अपेक्षा 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है पर डे। ठीक है, अब जो 16 से 18 वर्ष का बालक है उसको 3320 कैलोरी की आवश्यकता है, किलो कैलोरी। ठीक है, पर डे। और 16 से 18 वर्ष की बालिका को 2500 किलो कैलोरी की पर डे आवश्यकता होती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रोटीन कैलोरी जिससे वो ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? किशोरावस्था में प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो शारीरिक विकास है वो होता है, नए तंतु बनते हैं, नए कोष बनते हैं। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ऊतकों की टूट फूट हो रही है, खेल कूद कर रहे हैं तो ऊतकों की टूट फूट होती है, उसको मरम्मत करने के लिए, ठीक है, नए कोषों का निर्माण करने के लिए। और इस समय अगर वो प्रोटीन युक्त आहार नहीं लेता है तो उसके शरीर में कुपोषण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। प्रोटीन की उसको अगर बालक से 13 वर्ष का बालक और बालिका दोनों में 44.44.9 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और 16 से 18 वर्ष के बालक और बालिका दोनों में ही 55.4 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटीन के अभाव में उनका जो शारीरिक वृद्धि और विकास है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब है कैल्शियम। कैल्शियम का कार्य क्या है? शरीर की हड्डी और दांतों को मजबूत करना। ठीक है, अब कैल्शियम की आवश्यकता को हम देख लेते हैं कि जो कैल्शियम है उसमें 80 दांत का निर्माण तो होते ही है, पर किशोरावस्था में अगर इसको ढंग से नहीं ले पाते तो हड्डियाँ और हाथ हमारे कमजोर होने लगती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 से 15 वर्ष का जो बालक और बालिका है, बालक व बालिका, ठीक है, तो उसको 1000 mg पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होगी। और 16 से 18 वर्ष का बालक और बालिका है तो उनको 1050 mg पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होगी। अब लोहा क्योंकि किशोरावस्था बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, किशोरावस्था में जो बालिका है और बालक है दोनों को ही लोहा यानी लौह तत्व की आवश्यकता होती है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी पोषक तत्वों की अपेक्षा यहाँ पर लड़कियों को पोषक इसकी आवश्यकता अधिक होगी। ठीक है, जैसे कि 13 से 15 वर्ष का बालक है तो उसको 15 ग्राम लौह तत्व की आवश्यकता है पर डे। ठीक है, किंतु यहाँ 13 से 15 वर्ष का बालिका है तो उसको 17 ग्राम पर डे लौह तत्व की आवश्यकता होगी। लौह तत्व से क्या होगा कि लौह तत्व से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त का निर्माण करता है। ये हार्मोन्स है हमारे जो लोहा और प्रोटीन दोनों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, हीम क्या है? लोहा है और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। हीम और ग्लोबिन दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? जो विटामिन ए है वो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, जो सामान्य रोशनी उसको बनाकर रखता है। तो यहाँ पर जो 13 से 15 वर्ष का बालक है उसको 930 माइक्रोन की आवश्यकता होती है और 930 माइक्रोन पर डे विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और बालिका में 1000 माइक्रोन पर डे विटामिन ए की
आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी के साथ थायमिन, ठीक है, जो थायमिन है हमारा, थायमिन है ना, तो थायमिन में क्या होता है, जो 13 से 18 वर्ष के बालक हैं, 13 से 18 वर्ष के बालक हैं, उनको कितनी आवश्यकता होगी, 1.5 से 2.2 mg पर डे आवश्यकता होगी। और 13 से 18 वर्ष की बालिका 13 से 18 वर्ष के बालिका को कितनी आवश्यकता होगी थायमिन की, 1.6 से 1.9 mg। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर जो किशोरावस्था में हम पौष्टिक की मांग किस प्रकार से बालक और बालिका दोनों में अलग अलग पाई जाती है, पर डे कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा किशोरावस्था किसे कहते हैं, यानी कि जो 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था है उसको किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था क्या है, एडोलेसेंस शब्द से बना है, और ये एडोलेसेंस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, एडोलेसेंस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, और यहाँ विशेषता हमने देखी, परिवर्तन की अवस्था है, मानसिक विकास, कल्पना बाहुल्य अवस्था, समस्या बाहुल्य अवस्था, संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था, कामुकता की जागरण अवस्था, ये सभी इसकी विशेषताएं हुई। और यहाँ पर पौष्टिक तत्वों की मांग। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होता है।